नमस्कार, मैं नितिन कुमार राधे कृष्णा यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको श्रावण पूर्णिमा में जो के दिन जो रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है, मैं उसी के बारे में आज आपको बताऊंगा। जैसा कि पूरे श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ की पूजा होती है, उनके विषय में मैंने आपको कई वीडियो दिए इस श्रावण मास में। श्रावण मास जब द्वितीय पक्ष शुक्ल पक्ष में जब 15वीं तिथि आती है तो उस दिन श्रावण मास का अंत होता है, पूर्णिमा के साथ अंत हो जाता है। और उसी दिन हमारे सनातन धर्म के लोग रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन का त्यौहार है। बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनके लंबे उम्र की कामना करती हैं। ठीक यह परंपरा, यह त्यौहार सदियों से चला आ रहा है भारत भूमि पर। आज इसके कहने का है कि यह त्यौहार अब पूरे दुनिया में, खास करके जहाँ सनातन धर्म के लोग हैं, जो सनातन धर्म को मानते हैं, कहने का अर्थ है कि हिंदू धर्म के लोग जो हिंदू धर्म को मानते हैं, हिंदू हैं, उनमें सभी प्रकार के लोग इस त्यौहार को मनाते हैं। भाई बहन के रिश्ते की अटूट डोर को एक रक्षा सूत्र में बांधते हैं और बहनें भाई की लंबे उम्र की कामना करती हैं और भाई उन्हें रक्षा का वचन देते हैं, उनकी आजीवन रक्षा सुरक्षा करने का वचन देते हैं। यह जो त्यौहार है यह काफ़ी पुराना है। सनातन धर्म की शुरुआत से ही यह त्यौहार, यह पर्व, भाई बहन के प्रेम का प्रतीक यह पर्व चला आ रहा है। और आज इस व्रत को कहने का है, यह पर्व को देखकर कई और धर्म के लोग जैसे सिख, पंजाबी, सबके धर्म के लोग भी, और जो धर्म के लोग हैं जो दूसरे धर्म को भी मानते हैं, वह भी इस त्यौहार को भली भांति जानते हैं और धीरे धीरे वो लोग भी इस पर्व और त्यौहार को मनाने लगे हैं। रक्षाबंधन का यह त्यौहार बड़ा ही पौराणिक है और भाई बहन के प्रेम का प्रतीक तो है ही। इस पर बहनें जब राखी बांधती हैं और भाई उन्हें रक्षा के साथ साथ कुछ तोहफे भी देते हैं। और ये तो सामाजिक बातें हुए, अभी जो होता है ये। अब बात ये रही कि यह कब से चला आ रहा है, कहाँ से चला आ रहा है, तो इसके बारे में मैंने भगवत महापुराण में कथा पढ़ी है। कई तरह की कथाएं कई जगह पढ़ी है मैंने। तो सर्वप्रथम यह कथा उस समय की है जब राजा बलि ने 101 यज्ञ करने की ठानी थी और वह यज्ञ कर रहे थे। उस समय देवताओं को लगा कि राजा बलि यदि 101 यज्ञ कर लेते हैं तो उसके बाद वह, कहने का है कि वो सबसे शक्तिशाली हो जाते। तो देवताओं को लगा कि जब वह सबसे शक्तिशाली हो जाएंगे तो वह फिर हमारे स्वर्ग पर ही आक्रमण करेंगे और स्वर्ग को ही जीत लेंगे, क्योंकि उनके परदादा हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष सब जो थे, उन लोगों ने ऐसा ही किया था कि तपस्या करके जो शक्तियाँ अर्जित की, उससे
देवराज इंद्र का सिंहासन ही उन्होंने छीन लिया, स्वर्ग पर आधिपत्य स्वीकार कर लिया। तो इस में मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा, मैं तथ्य पर ही आज चलूँगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। राधे राधे। उसके बाद राजा बलि का जब 101वां यज्ञ था, तो उस समय भगवान विष्णु से देवराज इंद्र तथा और देवता और ऋषि उनके साथ गए और कहा, प्रभु अब तो ये 101 यज्ञ, राजा बलि 101 यज्ञ कर लेंगे तो फिर वो स्वर्ग पर आक्रमण कर देंगे और अमृत भी हमारे से छीन लेंगे, और उसके पश्चात पूरे संसार में अराजकता फैल जाएगी, असुरों का शासन हो जाएगा, धर्म का पतन होने लगेगा। तो इस तरह से भगवान विष्णु को कहते हैं। तो भगवान विष्णु कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, मैं इसके लिए अब मैं मेरे वामन अवतार का समय आ गया है। तो भगवान ऐसे तो कथाएं और भी अलग हैं, लेकिन देवी अदिति और ऋषि कश्यप के गर्भ से वो जन्म लेते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि भगवान श्री विष्णु कहते हैं और राजा बलि के यज्ञ में वो भगवान वामन रूप में जाते हैं और वहाँ जाकर भिक्षाम दे, ब्राह्मण बन के जब ब्राह्मण के रूप में जाते हैं और वहाँ जाकर भिक्षाम देही का अलाक जगाते हैं, कहते हैं राजन भिक्षाम देही भिक्षाम देही। तो इस पर राजा बलि जो यज्ञ का संकल्प लिए थे, तो उन्होंने यह भी कहा था कि यदि इस समय, और वो शुरुआत से ही राजा बलि जो थे ना धर्मात्मा थे असुर कुल के, लेकिन वो धर्मात्मा थे। तो राजा बलि जो कहते हैं कि वो आकर कहते हैं कि ठीक है, बताइए बटुक ब्राह्मण आपको क्या चाहिए, आप जो स्वेच्छा हो, आपकी जो इच्छा हो आप मांग लीजिए, मैं स्वहर्ष देने के लिए तैयार हूँ, आप हमसे जो भी मांग सकते हैं मांग लीजिए। तो बड़े ही प्रेम भरे स्वर में कहते हैं भगवान कि मुझे आपसे कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, केवल मैं जो माप सकूं, मेरे पग से 3 पग आप भूमि हमें दान कीजिए, हमें यज्ञशाला बनाकर वहाँ यज्ञ करना है। तो इस पर राजा बलि और उनके जो सैनिक उस समय उस जगह खड़े थे, और ऋषि मुनि जो भी थे यज्ञशाला में यज्ञ कर रहे थे, तो वो सारे लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं कि अरे मांगना है तो जो मांगिए, आप राजा बलि के पास खड़े हैं। इस समय राजा बलि जो धर्मात्मा हैं, धर्म के ही थे असुर जाति के, लेकिन धर्म पे के ही मार्ग पर चलते थे। तो वो कहते हैं कि आप ये क्या मांग रहे हैं, आप हमारा अपमान कर रहे हैं। आप राजा बलि जो त्रिलोकपति है, तीनों लोक को जीतने का जो सामर्थ्य रखता है, आप उससे 3 पग भूमि मांग रहे हैं। आप और ज़्यादा मांग लीजिए ताकि मुझे भी देने में खुशी हो और आपको भी किसी भी प्रकार इसके पश्चात आपको कभी फिर किसी के पास हाथ फैलाना ना पड़े, इतना आप मांग लीजिए हमसे। तो इस पर बटुक बने भगवान विष्णु कहते हैं, ब्राह्मण बने वामन कहते हैं, वामन देव कि हे राजन, ब्राह्मण को उतना ही दान मांगना चाहिए जितना कि उसकी आवश्यकता हो। ज़्यादा मांगने वाला ब्राह्मण नहीं होता, वह भ्रष्ट ब्राह्मण हो जाता। तो इतने पर गुरु शुक्राचार्य देखते हैं कि अपने दिव्य दृष्टि से देखते हैं तो और कहते हैं कि ये तो साक्षात विष्णु है। तो कहते हैं ठीक है, इधर बलि कहते हैं कि ठीक है ब्राह्मण देव, आपको अगर 3 पग ही चाहिए तो ठीक है, आप 3 पग ही लीजिए। तो कहते हैं ऐसे नहीं, आप संकल्प कीजिए। तो वो अपने कमंडल से जल देना चाहते हैं। इस समय इतने में ही शुक्राचार्य राजा बलि को रोक देते हैं, कहते हैं नहीं, इसको मतलब कहने का है कि तुम
दान मत दो, ये विष्णु है, छलिया है, छल करके तुम्हारा सब कुछ ले लेगा और देवराज इंद्र को लौटा देगा। तो इस पर कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो ठीक है, अगर वो राजा बलि कहते हैं ठीक है, अगर ये स्वयं अगर श्री हरि भी हैं और मुझसे मांगने आए तो ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं दान भी दे रहा हूँ। तो किसे दे रहा हूँ? स्वयं त्रिलोकपति को, जो तीनों लोक के राजा हैं, स्वामी हैं, उनको मैं दान दे रहा हूँ। इसमें मेरा यश घटेगा नहीं, बढ़ेगा। तो इस पर दोनों में, गुरु शिष्य में, शुक्राचार्य और राजा बलि में बहस होने लगता है। तो कहते हैं ठीक है, जाओ। तो इस पर श्राप दे देते हैं भगवान राजा बलि को कि जाओ, तुम्हारा यक्ष, तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तुमने अपने गुरु का बात नहीं रखा। कहते हैं कि आपको जो इच्छा है, मैं आपका शिष्य हूँ, आप जो मुझे दीजिएगा मैं आशीर्वाद समझकर स्वीकार कर दूंगा। लेकिन मेरे द्वार पर आया हुआ कोई भी ब्राह्मण यदि वापस लौट गया तो फिर मेरे यज्ञ का करने का क्या फ़ायदा। तो वो संकल्प लेते हैं, थोड़ा तेज करके खींच लेता हूँ, कहे कि कथा तो बहुत सुंदर है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राधे राधे बोलिए और रक्षाबंधन की इस कथा का आनंद लीजिए। तो इस पर आगे कहते हैं, और वो संकल्प लेते हैं बलि, और वामन देव संकल्प दिलाकर कहते हैं ठीक है। तो कहते हैं आप माप लीजिए अपने 3 पग भूमि, जहाँ भी आप मापना चाहें। तो इस पर भगवान बटुक बने भगवान वामन अपना शरीर विस्तार करते हैं, और विस्तार करते करते वो उनका आकार इतना बड़ा हो जाता है कि भूमंडल में केवल वो ही, भूमि पर खड़े आकाश में वो ही दिखाई देते हैं। तो वो अपनी पहले पग से पृथ्वी को माप लेते हैं और दूसरे पग से वो स्वर्ग को माप लेते हैं। तो कहते हैं कि तीसरा पग मैं कहाँ रखूँ, इसके लिए तो जगह ही नहीं है। तो इस पर राजा बलि कहते हैं कि नहीं, जगह तो है, आप रखिए। तो वो अपना शीश उनके आगे झुका देते हैं, कहते हैं कि तीसरा पग हमारे शीश पर रख दीजिए। तो भगवान विष्णु अपना तीसरा पग उनके शीश पर रखते हैं और कहते हैं कि ठीक है, तुमने अपना वचन पूरा किया, सो अब वरदान स्वरूप जो मांगो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, तुम मांग लो। अब ये सारा तुम्हारा तीनों लोक का राजपाट तो हमारा हो गया, अब तुम हमसे मांगो, क्या मांगते हो। तो इस पर राजा बलि कहते हैं कि मैंने तो आपको दान दिया, अब आप मुझे क्या दीजिएगा। अगर देना ही चाहते हैं तो ऐसा कीजिए कि मैं पाताल में जब रहूं तो आप वहां हमारे साथ रहें, मुझे ऐसा ही वरदान दीजिए। तो इस पर भगवान श्री हरि तथास्तु कह देते हैं, और वो राजा बलि के ही साथ पाताल लोग चले जाते हैं। वहीं उनके भवन में प्रहरी का काम करने लगते हैं। भगवान विष्णु उनके भवन में, ऐसा ही लिखा है कई शास्त्रों में, वो पाताल में ही भगवान श्री हरि इनके साथ रहने लगते हैं, राजा बलि के साथ रहने लगते हैं। और वो उनके जो परदादा थे, उनके जो परदादा भक्त प्रहलाद थे, उन्हीं के साथ वो वहीं रहने लगते हैं। तो इस पर इधर सृष्टि में त्राही त्राही होने लगती है, क्योंकि पालन करता ही नहीं है। तो इस पर लक्ष्मी जी महादेव के पास जाती हैं और कहती हैं कि हे महादेव, श्री हरि तो राजा बलि के पास चले गए, अब वहीं रहेंगे तो सृष्टि का कार्य कैसे चलेगा। बोलिए राधे राधे। रक्षाबंधन स्पेशल में कहाँ से रक्षाबंधन की शुरुआत हुई, इसकी कथा मैं कह रहा हूँ। बोलिए राधे राधे। आगे की कथा सुनिए। इसके पश्चात जब वो राजा बलि को ये बताते हैं
तो भगवान विष्णु कहते हैं, महादेव कहते हैं कि हे लक्ष्मी जी, आप ऐसा कीजिए, आप राजा बलि के पास जाइए और साथ में हमारे नागराज वासुकी को भी लेते जाइए, और ये वहाँ जाकर आपके साथ रक्षा सूत्र में तब्दील हो जाएगा, और वह रक्षा सूत्र आप राजा बलि को बांधिएगा, तो वो जब मांगने बोलेंगे कि आप मांगिए, आप उन्हें भाई बना लीजिए और मांगिए क्या मांगते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि राजा बलि जब कहेगा आपको, तो आप उनसे श्री हरि को मांग लीजिएगा और आप उनको लेकर वैकुंठ वापस चले आइएगा। तो माता लक्ष्मी के साथ नागराज वासुकी उनके साथ वहाँ जाते हैं, और राजा बलि के समक्ष जाकर माता लक्ष्मी कहती हैं, वहाँ जाकर वो वेश बदल लेती हैं, नाग कन्या बनकर जाती हैं, और राजा बलि से कहती हैं कि मैं आपको रक्षा सूत्र बांधने आई हूँ। तो कहते हैं इससे क्या होगा, तो कहते हैं कि आपको मैं अपना भाई बनाना चाहती हूँ। रक्षा सूत्र बांधती हैं, और उस समय एक मंत्र का उच्चारण करती हैं, जो कि आज भी यदि रक्षा सूत्र रक्षाबंधन के त्यौहार में हर बहन को अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधने से पहले ये बांधना मंत्र का जाप करना चाहिए। तो ये जो रक्षा सूत्र हाथ में बांधते हैं, ये एक तरह से नागराज वासुकी जो है ना, उन्हीं का अंश होता है, क्योंकि नागराज वासुकी जो महादेव जी के कहने पर माता लक्ष्मी के साथ जाते हैं, जब लक्ष्मी जी वो बांधने लगते हैं रक्षा सूत्र, तो नागराज वासुकी ही रक्षा सूत्र में परिवर्तित हो जाते हैं। तो एक मंत्र है, मैं आपको बताता हूँ। तो जब रक्षा सूत्र बांधने लगते हैं, तो इस तरह के मंत्र का उच्चारण किया जाता है, यन बंदो बलि राजा दानवेंद्र महाबलो, तेन त्वा मनुबले ध्यानमी रक्षा मचल मचल। इस प्रकार का एक मंत्र है, जो आप को सभी को कहने का है कि भाई बहन ही नहीं, जब पर ब्राह्मण भी किसी पूजा के दौरान आपको रक्षा सूत्र बांधते हैं, तो इसी प्रकार के मंत्र का जाप वो भी करते हैं। और आपको भी, सबको अगर रक्षाबंधन का बंधन मानते हैं, तो इसी मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे आपके मंत्र की तो इस प्रकार से जब मंत्र मानते हैं, और राजा बलि उनसे कहते हैं कि ठीक है, आप अगर हमारी बहन बन गई तो आप मांगिए हमसे क्या मांगते हैं। तो इस पर राजा बलि कहते हैं, माता लक्ष्मी कहते हैं कि आप श्री हरि को हमें लौटा दीजिए। तब तक वो अपने असली रूप में आ जाती हैं और कहते हैं कि आप भ्राता, आप हमको श्री हरि को लौटा दीजिए। तो कहते हैं ठीक है, अब आप बहन बन गई हो, तो आप जो मांगिएगा तो हमें देना ही है। तो वो श्री हरि को लौटा देते हैं। तो इसी जगह से, इसी समय से रक्षाबंधन का यह त्यौहार शुरू होता है। आगे चल के यह रक्षाबंधन के बारे में और बता दूं, जैसे कि भगवान श्री गणेश को जब माता बिहुला रक्षाबंधन बांधने जाती हैं, तो भगवान गणेश के 2 पुत्र थे, शुभ और लाभ। तो उनको कोई बहन नहीं थी। रिद्धि सिद्धि के 2 पुत्र थे, शुभ और लाभ। तो उनको कोई पुत्र नहीं थी। तो माता जब बिहुला माँ कहने का है कि बिहुला जी जब श्री गणेश को रक्षा सूत्र बांध रही थी, तो उस समय शुभ लाभ भी कहते हैं कि पिताश्री माताजी आपको क्या, मतलब बुआ जी आपको क्या बांध रहे हैं। तो कहते हैं बेटा ये रक्षाबंधन है वत्स। तो कहते हैं कि हमें कोई बांधने वाला नहीं। तो इस पर भगवान गणेश उसी समय संतोषी माता को प्रकट करते हैं, उनका मतलब कि बनाते हैं, कहते हैं कि ये लो, ये तुम्हारी बहन है। तो शुभ लाभ को, जो कि गणेश जी और माता रिद्धि सिद्धि के पुत्र हैं, उनको माता संतोषी नाम की एक लड़की होती है, जो आगे चलकर
माता संतोषी के नाम से प्रसिद्ध होती है, वह रक्षा सूत्र उन्हें बांधा जाता है। तो इस कथा लंबा होता जा रहा है, फिर भी राधे राधे। आगे की कथा सुनिए। भगवान श्री कृष्ण को भी जब वो शिशुपाल का वध करते हैं तो उस समय चक्र से उनकी उंगलियां कट जाती हैं। तो फिर भी तो उस समय द्रौपदी अपनी महंगी साड़ी को फाड़कर भगवान श्री कृष्ण की उंगली को बांधती हैं। तो उस समय भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे इस एक एक धागे का ऋण मैं चुकाऊंगा द्रौपदी। कृष्ण कहते थे भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को प्यार से कृष्ण भी कहते थे। तो वो कहती हैं कि कृष्ण वक्त समय आने पर ना तुम्हारे एक एक धागे का मैं ऋण चुकाऊंगा। तो जब भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी का चीरहरण होने लगता है राजसभा में, तब जब उनके कोई भी पति या उनके ससुर दादा ससुर कोई भी उनके गुरु किसी ने भी उनकी मदद नहीं की, तब भगवान श्री कृष्ण को वो पुकारते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण आते हैं और उनकी चीर को लंबा करके उनकी इज्जत बचाते हैं। तो कहने का मेरा यही है, ये इतिहास में भी है, जैसे कि जिस समय रजिया सुल्तान दिल्ली की सल्तनत में थी तो उन पर हमला किया, तो उन्होंने भी एक हिंदू राजा को रक्षा सूत्र भेजा और अपनी मदद के लिए बुलाया। तो वो राजा शायद पृथ्वीराज चौहान या कोई है, क्योंकि हिस्ट्री का तो मुझे उतना ज़्यादा जानकारी नहीं, फिर भी कोई राजा उनकी मदद के लिए गए थे। तो इस प्रकार से ही रक्षाबंधन सदियों से मनाया जा रहा है। भाई बहन के इस प्यार के त्यौहार को आप लोग भी पूरी श्रद्धा और भक्ति से मनाइए। पूरे माहौल को बहन भाई के प्रेम से सराबोर कीजिए। इससे इतना ही मैं कहूँगा। वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, इसमें रक्षाबंधन की कथा है। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, ताकि रक्षाबंधन का यह प्यारा त्यौहार की कथा जो कि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं वो भी इनके बारे में जानें और रक्षाबंधन के सही अर्थ को समझ सकें। भाई बहन के प्रेम को, जिनको भाई है जिनको बहन नहीं है, वो सब भी एक आसपास के अपने भाइयों को राखी बांधें। मायूस होने की आवश्यकता नहीं। ईश्वर ने सबको कुछ ना कुछ सोच कर ही इस संसार में भेजा है। तो कोई अफसोस की बात नहीं कि मुझे भाई नहीं है या मुझे बहन नहीं है। भाई बहन तो प्रेम का ये रिश्ता है। आपको अपना भाई नहीं है तो बगल के जिसको मानिएगा वही आपका भाई है। भाई बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, बहन बनाने में कोई दिक्कत नहीं। यह संसार का, ब्रह्मांड का सबसे प्यारा रिश्ता है। इस रिश्ते को जितना बढ़ाइए उतना बढ़ेगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।